समाज में है उनसे दूर रहेंगे, अंधविश्वास से दूर रहेंगे। जो हमको जो जानो उसी को पूजो। पूजा शब्दों से बना है। पू का अर्थ होता है पूरी और जा का होता है जानकारी। जब तक पूरी जानकारी ना हो उसकी पूजा नहीं की जाती है। किसी के बताए हुए कहा हुआ देवी माई निकली है, हाँ हुआ बरम बाबा निकला है, जब तक तो का प्रकट न हो जाए, तो का आभास न हो जाए, तब तक उनके पूजा नहीं करे चाहिए। जब तक पूरी जानकारी न हो तब तक पूजा नहीं की जाती है। ये बुद्ध भगवान के पंचशील में बताया गया है। वैसे अब ज्यादा समय हम ना लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा बोल दिए हैं, किसी को बुरा लगा होगा, किसी को अच्छा लगा होगा। यदि बुरा लगा होगा तो माफ कर दीजिएगा, यदि अच्छा लगा होगा तो ग्रहण कर लीजिएगा। यदि 20% आप लोग हमारी बातों को ग्रहण कर लिए होंगे तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। इसी वक्तव्य से मैं बुद्ध भगवान के शरणों में जाते हुए, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। मैं बड़े भाई भीम आर्मी जिला अध्यक्ष से चाहूँगा अपने मुखार बिंदुओं से हमारे ग्रामवासियों को 2 शब्द समाज के बारे में, समाज के बाद बुद्ध भगवान और बाबा साहब के बारे में, पहले समाज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद बड़े भाई, माइक लीजिए। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय। आपने बुद्ध वंदना पंचशील और तिसरण का शुभारंभ करके बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम हमारे नौजवान साथी जो कि आज लगभग सबको पता होगा 133वीं जयंती समारोह भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के हर ग्राम सभा, हर मोहल्ले, हर शहर मनाया जा रहा है। अपनी बात शुरू करने से पहले जो कि पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और जिनकी बदौलत आज हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप यानी बात कर पा रहे हैं। मेरे बहुजन समाज के लोग, मेरी माताएं बहनें, ये मेरी माँ की देन नहीं है, ये किसी चमत्कारी की देन नहीं है। अगर देन है सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की देन है। जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जयंती क्यों मनाई जाती है और कैसा मनाया जाता है, आज हमको और आपको जानने का विषय है। अम्बेडकर साहब जो कि अपनी मां के कोख में पले, धरती पर जन्म लिए, आज सन 1950 के पहले हम लोग इंसान थे, बट इंसान नहीं, एक जानवर से बदतर भी हम लोग थे। मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमको आपको समझना पड़ेगा, चाहे मेरे नौजवान साथी, चाहे माताएं बहनें, मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुनने का काम करिए। आप लोग 2 मिनट समय लूंगा, बहुत लंबा स्पीच नहीं दूंगा। अगर 2 मिनट के अंदर मेरी बात को आप लोग को समझ में आ जाएगा, जो मैं बात बताऊंगा शायद अभी आप लोग ना किताबें में पढ़े होंगे,
ना किसी के द्वारा आपको बताया गया होगा, लेकिन जो बात बता के जाऊंगा आपको जीवन बदलने का काम करेगा। मेरे बहुजन समाज के लोग मेरी बात को मान लीजिएगा। जो कि बाबा साहब संविधान ऐसे नहीं लिखे, इनको खाना खाने में दिक्कत, इनको स्कूल जाने में दिक्कत, इनको बाल कटवाने में दिक्कत। मेरे बहुजन समाज के लोगों मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का काम करो, क्योंकि आज हम लोग अंबेडकर जयंती मना ले रहे हैं, केक काट ले रहे हैं, डीजे बजा के डांस कर ले रहे हैं। ऐसा मिशन नहीं पूरा होगा मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे नौजवान साथियों। बाबा साहब ने कहा था मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं पूजनी नहीं हूं, मैं पढ़नी हूं। उन्होंने साफ साफ कहा मुझे पूजने की जरूरत नहीं है, मुझे पढ़ने की जरूरत है। आप लोग को अभी मैं सर्वे करूं, शायद किसी को नहीं पता होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्म कब हुई थी और किस सन में पैदा हुए थे। अभी किसी को नहीं पता होगा, लगभग मात्र 5% से ज्यादा किसी को नहीं पता होगा। मैं बाय चैलेंज साथ कह रहा हूं। उनकी विचारधारा जानो, उनके मिशन के बारे में जानो। बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे और उनका सपना क्या था। 14 अप्रैल सन 1891 में बाबा साहेब जन्म लिए थे। आज किशनदासपुर नहीं, कादीपुर, सुल्तानपुर नहीं, मेरे बहुजन समाज के लोगों आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरे विश्व इनको नमन कर रही है। पूरी विश्व हमारी आपकी जयंती, हमारे आपके बच्चे की जन्मदिन एक दिन से ज्यादा नहीं मनाया जाता था और न मनाया गया है। लेकिन हमको आपको सोचना चाहिए, हमको आपको मंथन करना चाहिए। 14 अप्रैल से लेकर पूरी 28 अप्रैल तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की हर ग्राम सभाओं जयंती मनाई जाती है। क्या कोई आम व्यक्ति से क्या है? इनके बारे में हमको आपको पढ़ने की जरूरत है, इनकी विचारधारा को समझने की जरूरत है। अम्बेडकर जयंती से मना लेने से इनकी मिशन पूरा नहीं होगा। इनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। अभी भाई साहब संचालक महोदय जी बता रहे थे, हमारी माता बहनें लगभग पूजा सब करते हैं और सब करती हैं और हमारे युवा साथी भी करते हैं, लेकिन उनके बारे में लीगल ढंग से पता नहीं है। आपने बताया पूजा मात्र 2 अक्षरों में बना हुआ है, पू माने पूरी और जा माने जानकारी। जिसके बारे में हमको जानकारी रहेगी उसी के बारे में हमको मंथन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अभी किसी अपनी बहन बेटियों का रिश्ता किसी घर में लेके जाएंगे, पहले उसके बारे में पूरी खंगालते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। कई लड़का शराब तो नहीं पीता है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी कमाई कितनी है, तब जाके हम रिश्ता सौंपते कि नहीं सौंपते हैं। लेकिन हम लोग धन्य हमारे बहुजन समाज माता बहनों को, इनको पता नहीं है, पहले मानने का काम करती है, उसके बाद जानती हैं। पहले मानने से आपका भला नहीं होगा, पहले उसके बारे में आप जानो। अभी आपने कहा पालाति पाता वेरमी शिक्षा पदम समाधियामी अधीन दाना वेरमी शिक्षा पदम समाधियामी। आपने 5वें लाइन में जो कहा सुरा मेरे मज पमट ढाना बेरमड़ी शिक्षा पदम समाधियामी। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि सुरा माने होती है शराब। 100% में 100% में 55% ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो कि शराब का सेवन करने का काम करते हैं। जरा सोचिए आप लोग, अगर हम लोग पानी भी पी रहे हैं,
ए बाबा साहब बड़े संघर्ष की बदौलत आज हम लोग पानी पी रहे हैं। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आपको सोचना चाहिए, आपको समझना चाहिए। आज हमारे समाज के लोग शराब पीने का काम कर रहे हैं, एक समय था पानी पीने का अधिकार नहीं था। मेरे बहुजन समाज के लोगों, बड़ी मुसीबत से हमको आपको तालाब का पानी पीने का अधिकार दिलाया। आज हम लोग तालाब का पानी नहीं, आज उसी तालाब में जहां जानवर पानी पिया करते थे, हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था। आज उसी तालाब में हमारे आपके जानवर नाला धुलाया जा रहा है, और तालाब का पानी छोड़ दीजिए। आज हम लोग बड़े धड़ल्ले से हैंडपंप का पानी पी रहे नहीं पी रहे हैं, वो किसकी देन है? वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान की बदौलत। आज हम लोग हैंडपंप पानी नहीं, आज मेरे बहुजन समाज के लोग, मेरे माताएं बहने, आज सोचने का विषय है और समझने का विषय है। किसी भी दुकान पे जाएंगे, दुकानदार मुझे एक बिस्लेरी का बोतल दीजिए, दुकानदार कहेगा साहब आपको नॉर्मल चाहिए या चिल्ड चाहिए। आपकी जिस क्षमता रहेगी आप चाहे नॉर्मल लेंगे, चाहे चिल्ड लेंगे, चाहे ठंडा लेंगे, आपको भागते हुए आपको गाड़ी में लाके देगा कि नहीं देगा? आज हम लोग बिस्लेरी का पानी पी रहे हैं, वही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की बदौलत। बाबा साहब ये नहीं कहते मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरे ना रहने पे आप लोग गाने बजा के डांस करो, केक मंगाकर केक काट के मेरे जन्मदिन बनाओ। बाबा साहब ऐसे नहीं कहते मेरे बहुजन समाज के लोगों। उन्होंने कहा था मेरे भारत के लोगों, मेरे बहुजन समाज के लोगों, उनका एक सपना था, उनका एक मिशन था, उनका एक सपना ये था हर घर में सरकारी नौकरी होनी चाहिए। उनका एक सपना था हर परिवार में शिक्षित होना चाहिए। लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोगों, हमारे समाज में ऐसा कोई उनकी मंथन नहीं कर रहा है, उनके गाने बजाकर डांस करने का काम कर रहे हैं। ऐसा मिशन कभी जीवन नहीं पूरा होगा। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। उनका मिशन था, बड़ी मुसीबत से भारत में संविधान को उनको मौका मिला लिखने का। आज उसी संविधान की बदौलत मैं बताना चाहता हूं, अगर चाहे मंदिर, चाहे किसी चौखट अगर आप पार करके डाक करके जा रहे हैं, वो भी आपकी बदौलत नहीं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की बदौलत। नहीं, एक समय हुआ करता था हमारे पूर्वज को मारते पीटते थे, उनको रोने भी नहीं दिया जाता था। मैं ऐतिहासिक बात बता रहा हूं, चाहे जो करो, जब तक संविधान है आप कर लो। जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन हम और आप खत्म हो जाएंगे। मेरी बात को मान लीजिए आप लोग। क्योंकि बड़े धड़ल्ले से कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे, संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। आप लोग मस्त रहो, व्यस्त रहो, कोई गुरेज नहीं। हम लोग तो जीवन जिंदा तो रहेंगे, लेकिन सन 1950 के पहले जैसे जानवर हुआ करते थे वैसा 2024 या 25 के बाद हम लोग रहेंगे। आप लोग अभी भी कमर कस लो। अम्बेडकर जयंती मना लेने से अनुशासन में रहना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे तभी आप लड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे, अन्यथा बढ़ नहीं पाएंगे। मेरे बहुजन समाज के लोगों, आज शिक्षा की देन है, आज संविधान की देन है। अभी किसी भी व्यक्ति को बुला लिया जाए, जितनी जानकारी रहेगी उनकी पूरी बॉडी में, पूरी शरीर में कंपन हो जाएगा, मैक को बोल नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे आप पढ़ोगे वैसे बोलने का काम करोगे, क्योंकि आपको पढ़ने की जरूरत है। अम्बेडकर जयंती मना लेने से
आपका ऐसा कोई भला नहीं होने वाला है। आप लोग पढ़ने का काम करो मेरे बहुजन समाज के लोगों। पीटो 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 ताली पीटो ताली पीटो के जब हमारे समाज में शोषण अत्याचार हमारे नौजवान साथी के ऊपर पीटो के कोई हमला होता है, हमारी बहन बेटियों के ऊपर कोई दुराचार होता है, फोटो ना खींचते क्योंकि इतिहास उठा के देख लो, आपका कोई मदद करने के लिए, आपका कोई भला करने के लिए कोई नहीं आता है। धन्य भाई चंद्रशेखर आजाद जी, जो कि आप एक संगठन का गठन किया, आप लोगों ने मिशन बनाया जिसका नाम है भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन। साथ लगभग जितने भी हमारे युवा साथी मंच पे मंचासीन लगभग सब जानते हैं, जब भी सोशल अत्याचार होता है, कोई पार्टी के लोग आए या ना आए, कोई संगठन के लोग आए या ना आए, लेकिन मेरे बहुजन समाज के लोगों, मेरी माताएं बहनें, अगर जरा सी भनक भीम आर्मी कार्यकर्ताओं को लग जाती है, मैं वादा करता हूं 24 घंटे के अंदर उस परिवार को न्याय दिलाने का काम करते हैं। पीटो करा आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये फैसला आप लोग करेंगे। शोषण अत्याचार मारने पीटने वाले साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कि मान सम्मान के साथ जो आपको समझौता ना करे कि उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, ये डिसाइड आप लोग करेंगे, ना कि डिसाइड मैं करूंगा। बाबा साहब ने कहा था मेरे बहुजन समाज